अमृता अरोरा अपने बॉयफ्रेंड उस्मान के साथ बहुत अपसेट है क्योंकि उस्मान फाइनली लंदन से गोवा शिफ्ट हो गए और वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात। और विवेक ओबरॉय जाहिद खान से बहुत अपसेट हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल्म मिशन इस्तांबुल का सारा क्रेडिट उन्हीं को जा रहा है। एक्चुअली कंगना रनौत भी बहुत अपसेट है क्योंकि उनका नाम बेवजह अध्ययन सुमन के साथ जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, अपसेट तो रानी मुखर्जी भी है because she is not being continued as a brand ambassador of the chocolate brand. Ouch. सभी स्टार्स के पूरे किस्से ये क्यों अपसेट हैं, क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल्स only on Filmy Cocktails. अमिताभ बच्चन को है मधुर भंडारकर से शिकायत। कौन है सोनम कपूर का सावरिया? विद्या बालन believes that destiny cannot be changed. I'm not going to write a book on somebody else's agenda, says Shabana Azmi. Hi, I'm Shraddha. And I'm Vikram and you're with us on Filmy Cocktails. Your weekly cocktail of Bollywood goss and gyan. रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स पर फिल्म्स बनाने के लिए फेमस मधुर भंडारकर अब फिल्म जेल बना रहे हैं जो मुंबई के एलिस्टर परेरा के हिट एंड रन केस पर बेस्ड होगी। It really looks like Madhur is addicted to real dramas. या ये कहो कि उन्हें हर साल नेशनल अवार्ड जीतने की आदत सी हो गई है। जिस तरह की फिल्म्स वो बनाते हैं वो कमर्शियली चले या ना चले लेकिन नेशनल अवार्ड जीत ही लेती हैं। Actually, he's absolutely right. किसने सोचा था कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई ट्रैफिक सिग्नल वापस न्यूज में आएगी और मधुर भंडारकर को तीसरी बार नेशनल अवार्ड दिलाएगी। But the truth is, he has won and Amitabh Bachchan came to felicitate him. मधुर भंडारकर को इस बार फिल्म ट्रैफिक सिग्नल के लिए नेशनल अवार्ड मिला है जिसकी उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और लगातार तीसरी बार नेशनल अवार्ड मिलने पर जब उनको स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन ने फेलिसिटेट किया तब मधुर की खुशी दुगनी हो गई। राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार मुझे मिला है और मेरी पिक्चर क्रिटिकली भी अक्लेम और कमर्शियल सक्सेस भी मिला है मुझे। मेरे ख्याल से मेरे लिए आज अमित जी ने जो सम्मान मुझे दिया है बहुत बड़ी बात है। बधाई दूंगा और जैसा कि मैंने अभी कहा ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मधुर भंडारकर जैसे निर्देशक हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी के एक सदस्य हैं। इनके फिल्मों के बनाने का ढंग अलग रहा है हमेशा और कभी इन्होंने अपने ख्याल या अपनी जो रुचि रही है इनकी फिल्मों की तरफ उसे बदला नहीं है। लेकिन अमित जी को है मधुर से एक शिकायत। हर साल मधुर भंडारकर मुझसे आकर के मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, फिर साल भर के लिए गायब हो जाते हैं और किसी और के साथ फिल्म बना लेते हैं। मधुर भंडारकर की फिल्म्स में से अमिताभ बच्चन की कौन सी पसंदीदा फिल्म है? चांदनी बार was very very impressive। मधुर की फिल्म फैशन रिलीज होने वाली है और 3 फिल्म्स के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद जाहिर है कि अब प्रेशर ज्यादा होगा। Yeah, pressure is huge because people expectation is huge. People think definitely they are sitting with dagger in their hand to see what Madhur Bhandarkar's next movie is, and fashion is really putting me in tension now. एक तो सरप्राइज नेशनल अवार्ड अ ईयर, साथ में अमिताभ बच्चन से फेलिसिटेशन, डेफिनेटली मधुर के लिए ये डबल ट्रीट है। श्रद्धा, मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि शाहरुख खान को कभी नेशनल अवार्ड नहीं मिला। Point to be noted actually. वैसे मुझे याद है शाहरुख खान को लगा था that for the film स्वदेश डेफिनेटली उन्हें नेशनल अवार्ड मिलेगा लेकिन उस साल सैफ को मिल गया था for the film हम तो। लगता है हमारे देश के इस ऑनर को जीतने के लिए अभी शाहरुख खान को वक्त लगेगा। But honestly Vikram, what do you think? Do you really think that the national award is the most prestigious entertainment award in the industry? Well, इस बारे में मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहूंगा। Do you think that the national award is the most prestigious award for the Indian film industry? क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए नेशनल अवार्ड सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है? Yes Binu, आपका जवाब हमें भेजने के लिए टाइप कीजिए FC स्पेस A या B और SMS कीजिए 59090 पर। You can also log on to www.myfilmy.com। नेशनल अवार्ड से नेशनल रेस तक हम फिल्मी कॉकटेल्स पर किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ते। और अब स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि हरमन बवेजा इज द नेक्स्ट एक्टर जो पूरे देश को हिला देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस ऋतिक रोशन लुक अलाइक ने अपनी पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही आशुतोष गोवारिकर, संजय लीला बंसाली, अनीस बाज़मी जैसे फिल्म मेकर्स को इम्प्रेस कर दिया है। Well विक्रम, I don't know and don't mind me saying क्योंकि बड़े-बड़े मेकर्स को तो इम्प्रेस उपेन पटेल ने भी किया था लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही सिनेरियो बदल गया था। Well, अब इस बारे में मैं नेशनल टेलीविजन पर क्या कहूँ, आप हरमन बवेजा को देखिए और खुद ही डिसाइड कर लीजिए। फिल्म एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, इसमें रोबोटिक कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो विलन है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है और there is an air bike which flies, there's a hovercraft car flying cars. So हम इस तरह की चीज़ें we can excite the children by making such things so that they associate with them and they buy them. I think merchandising बहुत cool है। अगर लोगों को फिल्म पसंद आती है तो लोग फिल्म का एक हिस्सा अपने साथ घर ले जा सकते हैं and it's almost like being close to your favorite characters from the film. So I think it's very cool. अफसोस मैं राइटिंग में कुछ दखलअंदाजी नहीं कर सकता हूँ। मेरे डैड डायरेक्टर है, मुझे घर आना है, सोना है। जब मैंने उनको पहली बार रेड बार में देखा तो मैं चला गया था, मतलब मैंने उनको डबल टेक मतलब आई जस्ट वॉक पास्ट
And then I realized that it is her sitting there because she looked so dramatically different. Love Story 2050 has been promoted very well. मैं तुम्हें वापस कह रहा हूँ कि ये फिल्म डेफिनेटली wannabe क्रिस या कोई मिल गया है। अब देखो ना, वहाँ जादू हो रहा था और यहाँ बूबू हो रहा है। Okay, fine, I agree. That reminds me, ऋतिक रोशन ने 2003 में कहा था, I had like to change everything about my looks. लगता है उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उनके लुक अलाइक हरमन इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं, तभी तो उन्होंने पहले से अपनी लुक के बारे में ऐसा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक बच्चन ने ऋतिक रोशन का नाम सरकार राज सीक्वल के लिए सजेस्ट करके ये क्लियर कर दिया है that there is no bone of contention between them. And talking of Abhishek Bachchan, catch him at a mobile launch event. सरकार राज हिट होने के बाद अभिषेक बच्चन नजर आए मोबाइल कंपनी के एक प्रमोशनल इवेंट पर, लेकिन वहां पर अभिषेक बच्चन ने कई टॉपिक्स पर बातें की। उनसे पूछा गया कि क्या वो टीवी पर रियलिटी शो होस्ट करना चाहेंगे या नहीं। I've never thought about it, I've never been asked, so I'm very happy. अभिषेक बच्चन ने हमें बताया कि वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बीच कंपटीशन के बारे में क्या सोचते हैं। There's no competition at all. We're all a part of the same fraternity. I wish him all the very best. I believe his shows are very entertaining. I wish them all the very best. कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन ने सरकार राज के सीक्वल के लिए ऋतिक रोशन का नाम लीड रोल के लिए सजेस्ट किया। I chose my friend Hrithik because if you remember Sarkar, Chiku had similar features to Hrithik. So it was just a shot in the dark. Let's see. I think it'll be very interesting to see somebody like Hrithik and Ramu work together as well. बच्चन का वर्ल्ड टूर काफी एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है। अभिषेक ने हमें बताया अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। We start the Unforgettable World Tour in the middle of July in Toronto on the 18th of July. And then cover the rest of North America, Canada, UK and Europe. भाई जवाब देना तो कोई बच्चन फैमिली से सीखे। अभिषेक भी जवाब देने की कला में पापा के ही फुटस्टेप्स पर चल रहे हैं। अभी तो फिल्मी कॉकटेल्स पर बहुत कुछ कहना है बाकी। तो आगे देखते हैं विद्या बालन टॉक्स अबाउट डेस्टिनी एंड मोर ऑन द फिल्मी माइक। और क्यों है हेमा मालिनी रानी मुखर्जी की फेवरेट? Hi, I'm Arjun Rampal. You're watching me on Filmy Cocktails only on Filmy. Hey, you're still with us, Vikram and Shraddha watching Filmy Cocktails. सोनम कपूर को फाइनली मिल गया उनका सावरिया। मतलब क्या दीपिका पादुकोण को छोड़कर रणबीर कपूर वापस सोनम के पास आ गए? इग्नोर हिम। ये खास स्टोरी ओनली ऑन द फिल्मी माइक। अगर रणबीर कपूर ने सोनम कपूर से अपनी दोस्ती भुला दी तो क्या हुआ? सोनम को भी कोई और मिल गया है। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ ड्रामा है। कहा जा रहा है कि सोनम कपूर का दिल एक और कपूर पर आ गया है और ये कपूर है कुणाल कपूर और ये लव बर्ड सीक्रेटली मिलते रहते हैं। यही नहीं, पता चला है कि दिया मिर्जा से ब्रेकअप होने के बाद कुणाल भी अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं, लेकिन किसी से इस बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी की बुरी नजर लग जाए। वेल, रणबीर कपूर ना सही, कुणाल कपूर ही सही, लगता है अब कपूर का है जमाना। दादा, कुणाल और सोनम कोई फिल्म एक साथ कर रहे हैं क्या? अब ये किसने कहा कि को-स्टार्स होंगे तो लिंकअप होगा? अब ये भी बात है, अब हर लड़की विद्या बालन थोड़े ना हो सकती है। Oops, but actually he's right. From Saif Ali Khan to Sanjay Dutt to John Abraham to Shahid Kapoor, विद्या को सबके साथ लिंकअप किया गया है। उन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन हो सकता है कि शायद पे ये लिस्ट खत्म हो जाए। You're wrong, my friend. ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, ये लिस्ट तो और बढ़ चुकी है क्योंकि अब विद्या का नाम उनके एडवर्टाइजमेंट के दिनों के को-स्टार और फिल्म गुरु के को-स्टार माधवन के साथ जुड़ गया है। Oh my God, okay, I don't want to hear any more of this. And now we have Vidya Balan in an exclusive conversation. कम जुलाई एंड विद्या बालन अपनी किस्मत आजमा रही हैं अजीज मिर्जा की फिल्म किस्मत कनेक्शन में। क्या विद्या किस्मत को बदलने में यकीन रखती हैं? It's an illusion that, you know, we can change our destiny. Yes, I think we should do the best we can in every given situation. And beyond that, I think, you know, you just need to leave the results to the Almighty. लेकिन क्या उन्हें ऐसा लगता है कि विमेन ही किस्मत में ज्यादा यकीन रखती हैं? I think not just women, people in general believe in destiny, in luck, in fate. And they're constantly trying to, one, know what fate has in store for them. And second, to probably change their fate or their destiny. But I'm someone who does not want to know what destiny has in store. I think things are anyway predetermined. If you got to know what destiny has in store for you, then life would be really boring. फिल्म इंडस्ट्री में एस्ट्रोलॉजी का फीवर छाया हुआ है, तो क्या विद्या एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करती हैं? I don't at all subscribe to astrology, palmistry, numerology,
or anything of the sort, but I know a lot of people who do, and fair enough, you know, to each his own. सुनने में आया है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विद्या ने किस्मत कनेक्शन के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट का नरेशन नहीं सुना। मैं अजीज़ अंकल के साथ काम करना चाह रही थी क्योंकि मुझे उनकी फिल्में अच्छी लगी हमेशा से, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने किसी से कहा कि नहीं, मुझे नरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी फिल्म में काम कर रही हूँ। इस फिल्म में विद्या वेस्टर्न ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं, तो क्या विद्या अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश कर रही हैं? इमेज चेंज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की मैंने। जिस तरह से मुझे किरदार ऑफ़र हो रहे थे उस तरह से मैं ड्रेस कर रही थी। अब किस्मत कनेक्शन मुझे ऑफ़र हुआ जिसमें you know, she had to be dressed like this, so I'm dressed like this. Image makeover बिल्कुल नहीं है। From advertising to films, Vidya has traveled far and has definitely connected with the audience. But if we come to think of it, विद्या बालन कमाल की डांसर है। Yes, that's true when it comes to classical dancing. लेकिन वेस्टर्न डांसिंग में उन्हें शाहिद के साथ कदम से कदम मिलाने में बहुत मुश्किल हुई थी। ये भी सही है, लेकिन हेमा मालिनी की तरह क्लासिकल डांस वो बहुत कमाल का करती हैं। She is trained in भरतनाट्यम। Yes, and talking of Hema ji, she is very adamant कि वो क्लासिकल डांसिंग को दूसरे लेवल तक लेकर जाएं। तभी तो वो मुंबई में एक स्पेशल स्कूल खोलना चाहती हैं। All this and lots more. Check out our next story. रिसेंटली हेमा मालिनी ने अपनी मां की याद में एक डांस इवेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि वो न्यू डांस टैलेंट को प्रमोट कर सकें, और इस इवेंट पर रानी मुखर्जी चीफ गेस्ट थी। मैं यहाँ हेमा जी के लिए आई हूँ। हेमा जी ने मुझे बहुत प्यार से बुलाया और मुझे बहुत खुशी है कि हेमा जी ने ऐसा एक समारोह किया है, ऐसा एक फंक्शन किया है जहाँ पे नए टैलेंट्स को मौका मिलता है स्टेज पे आके परफॉर्म करना। हेमा जी के बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन रानी को हेमा जी का सबसे ज्यादा क्या भाता है? हेमा जी की आई थिंक हर बात मुझे अच्छी लगती है, स्टार्टिंग विथ हर स्माइल and the kind of person Hema ji is. I love her as a person. Hema ji being such a huge star, she is so humble and so down to earth, and I really admire and respect her a lot. हेमा मालिनी अपने पहले प्यार क्लासिकल डांस को प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और इस बात में उनकी बेटी ईशा देओल उनका साथ दे रही हैं। यही नहीं, हेमा जी एक डांस क्लास भी खोलने की प्लानिंग कर रही हैं। हाँ ज़रूर, मैं वही कोशिश कर रही हूँ। हमारे सीएम ने भी, विलास राव जी ने भी प्रॉमिस किया कि मुझे बहुत जल्द लैंड दे रहे हैं, तो लैंड ऐसे बेकार नहीं जाएगा। हम ऐसे कितने बच्चे लोग जो डांस सीखना चाहते हैं सबको सिखाएंगे। जाहिर है हेमा मालिनी फिल्म से रिश्ता तोड़ सकती हैं, लेकिन डांस से रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वही है उनका पैशन। And now we want to ask you, do you think that the National Award is the most prestigious award for the Indian film industry? क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए नेशनल अवार्ड सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है? A yes B no। आपका जवाब हमें भेजने के लिए टाइप कीजिए FC स्पेस A या B और SMS कीजिए 59090 पर। You can also log on to www.myfilmy.com। आपका जवाब जल्दी भेजिए। Things are getting really interesting. Rightly said विक्रम, और फिल्मी कॉकटेल्स पर आगे देखिए। Shabana Azmi talks about books, writing and more. Hi, I'm Aisha Takia and you're watching me on Filmy Cocktails only on Filmy. Hey people, you're still with us on Filmy Cocktails. And this is your weekly cocktail of Bollywood gossip ज्ञान। श्रद्धा, सुष्मिता सेन कहीं नजर नहीं आ रही। Do you know where she is? Well विक्रम, है तो वो मुंबई में, लेकिन आजकल चाइना से हॉर्सेस इंपोर्ट कर रही हैं। क्यों, कोई पार्ट टाइम प्रोफेशन की प्लानिंग कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये हॉर्सेस वो अपनी फिल्म झांसी की रानी के लिए इंपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है that the Indian horses are not so good looking. That's really weird. I know what you must be thinking. Indian men के बारे में कहा होता तो I can understand. But घोड़े? You know, I really think next मुगले आजम भी वही बनाएंगी। श्रद्धा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक और एक्ट्रेस है जो डायरेक्टर बनना चाहती है, and she is none other than Shabana Azmi. Wow, that's terrific. We wish her luck. But फिलहाल वो एक राइटर बनने वाली हैं। Wow, और किस बारे में लिखेंगी? तुम ना बहुत सवाल पूछते हो, देखो तो खुद पता चल जाएगा। शबाना आजमी इज वेल नोन फॉर अ लव फॉर लिटरेचर, और हाल ही में उन्होंने एक बुक लॉन्च की है। लेकिन पर्सनली शबाना जी कैसी बुक लिखना चाहेंगी? I can't predetermine. I do feel very pressurized by the fact that if ever I was to write, people would expect that it would have to be a heavily social, cause-oriented book, and I don't want to go that way at all. And I think that's what pushes me back and says, no, I am not going to write a book based on somebody else's agenda. शबाना जी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन किस तरह की बुक्स वो पर्सनली पढ़ना पसंद करती हैं? मैं एक्चुअली बहुत कम जो है वो फिक्शन पढ़ती हूँ, और फिक्शन पढ़ने का यही क्राइटेरिया मेरे पास होता है कि एक मरतबा मैंने किताब उठाई और पहले 20 सफ़ों में मुझे तय कर लेना चाहिए कि अच्छा ये किताब इतनी दिलचस्प होने वाली है कि मैं इसको पढ़ूँ ही, नहीं तो फिर 20 सफ़ों के बाद अगर वो मुझे इन्वॉल्व नहीं करती तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। हर किताब किसी न किसी तरह पढ़ने वाले को इंस्पायर करती है, तो आखिर शबाना आजमी किस बुक से इंस्पायर्ड हैं?
मुझे जो है एक किताब है जो बार बार मैं जो लेटर्स इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में लिखे हुए थे जिनको सोनिया गांधी ने एडिट किया है, वो मैं कई बार पढ़ती हूँ और जब भी पढ़ती हूँ मैं उससे बहुत मुतासिर होती हूँ। अगर बात इंस्पिरेशन की हो तो शबाना जी ने पर्सनली बहुतों को इंस्पायर किया है। श्रद्धा, मैंने सुना है कि विवेक ओबरॉय और अभिषेक बच्चन एक साथ आइटम नंबर कर रहे हैं फॉर द फिल्म मिशन इस्तांबुल। That's absolutely right, क्योंकि अभिषेक ने अपने दोस्त अपूर्वा लाखे को वादा किया था और अब वो उस वादे को तोड़ नहीं सकते। How emotional, भले ही उसके लिए चाहे बीवी का दिल तोड़ना पड़े। Anyway, अभिषेक बच्चन तो हमारे ओरिजिनल आइटम बॉय हैं, so let's check out who else is there on the list. बॉलीवुड में आइटम नंबर ऐड करना एक ट्रेंड सा बन गया है और अब इन आइटम नंबर्स पर न सिर्फ हमारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस डांस करती हैं, बल्कि हमारे एक्टर्स भी आइटम नंबर्स पे डांस कर रहे हैं। The one who tops this item number list is Abhishek Bachchan. He was the one who broke the ice और रक्त फिल्म के गाने One Love से शुरुआत की आइटम बॉयज के नए ट्रेंड की। इसके बाद उन्होंने फिल्म 10 और बंटी और बबली में आइटम नंबर्स किए। यही नहीं, जल्द ही रिलीज होने वाली मिशन इस्तांबुल में भी वो आइटम नंबर करने वाले हैं। एंड आफ्टर जूनियर बच्चन, इट्स द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। चाहे वो दर्द डिस्को हो या फिर दम दम मस्त कलंदर फ्रॉम हे बेबी, ये बादशाह यहाँ भी बादशाह बन गए हैं। एंड फ्रॉम द खान वी गो टू ऋतिक रोशन। इनके डांस का तो वैसे ही जवाब नहीं और पापा रोशन की फिल्म क्रेजी 4 में एक आइटम नंबर करके इन्होंने इस टैग को भी अपना बना लिया है। आइटम बॉयज के लिस्ट में अर्जुन रामपाल ने भी अपनी डांस पावर हमें एक अजनबी में दिखाई। टैटूड आर्म्स, चिजल्ड बॉडी, एकदम परफेक्ट कॉम्बो था एक आइटम नंबर को हिट बनाने के लिए। अपूर्वा लाकिया की फिल्म मिशन इस्तांबुल में विवेक एक आइटम नंबर करेंगे अभिषेक बच्चन के साथ। आइटम बॉय तो सैफ अली खान भी बनना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने भी अपनी अगली फिल्म में आइटम नंबर करने की डिमांड की है। मूव ओवर आइटम गर्ल्स, द आइटम बॉयज आर हियर टू स्टे। विक्रम, तुम फॉर अ चेंज क्या सोच रहे हो? श्रद्धा, मैं सोच रहा हूँ कि अभिषेक बच्चन की तरह मेरी भी किस्मत किसी मिस वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए। Hey, that's really easy. मैं तुम्हें युक्ता मुखी से मिला देती हूँ। अरे वो भी तो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और डेस्परेटली किसी के साथ किस्मत कनेक्ट करना चाह रही हैं और अब तो उन्होंने मेम साहब फिल्म के साथ में कमबैक भी कर लिया है। It's not a bad idea at all. Hats off to you and your idea. You know, मेरा कनेक्शन वीक ही ठीक है। Well, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं शाहिद और विद्या। Our film in focus, किस्मत कनेक्शन। शाहिद अजीज मिर्जा के साथ काम करके बेहद खुश हैं। शुरुआत में मैं थोड़ा घबराया हुआ था, मुझे लग रहा था शायद एज डिफरेंस बहुत है हमारे बीच में, तो हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, बट ऑब्वियसली आई वाज वेरी कीन टू वर्क विद हिम बिकॉज मैंने उनकी काफ़ी फिल्में देखी हैं, सभी देखी हैं इनफैक्ट, एंड आई हैव लाइक्ड ऑल हिज फिल्म्स। लेकिन एक बार उनके साथ काम करना शुरू किया तो आई रियलाइज दैट ही इज़ एक्चुअली यंगर एट हार्ट देन मोस्ट यंगस्टर्स दैट यू विल कम अक्रॉस, और आई थिंक इसी वजह से फिल्म बहुत आसानी से बन गई। फिल्म की कहानी एक NRI लड़के की है। आई थिंक अजीज़ अंकल की जितनी भी फिल्में होती हैं वो दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द कॉमन मैन। जो मिडिल क्लास इंसान है उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी क्या स्ट्रगल्स होती हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, इट ऑलवेज डील्स विद दैट, ऑलवेज इन अ लाइट हार्टेड वे। उनकी फिल्में कभी ज़्यादा सीरियस नहीं होती हैं, हमेशा देयर इज ऑलवेज इट्स ऑलवेज ट्रीटेड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, एवरीथिंग इज टेकन लाइटली। तो उसी तरह की फिल्म है और उसी तरह का कैरेक्टर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा शाहिद का विद्या के साथ काम करने का? सबसे पहली चीज़ विद्या के बारे में, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो जब आप सीन्स कर रहे होते हैं, साथ में परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो बहुत मदद मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल। आई थिंक शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, एंड सेकेंडली बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी, इसलिए हम लोगों की केमिस्ट्री वर्क करना बहुत ज़रूरी था, विच आई थिंक इज़ हैपेंड। और इस किस्मत के कनेक्शन के बाद वक्त कह रहा है कि हम आपसे पूछे, डू यू थिंक दैट द नेशनल अवार्ड इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए नेशनल अवार्ड सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है? ए यस, बी नो। आपका जवाब हमें भेजने के लिए टाइप कीजिए FC स्पेस A या B और SMS कीजिए 59090 पर। You can also log on to www.myfilmy.com. पिछले हफ्ते का सवाल था, डू यू थिंक दैट कंट्रोवर्सीज आर डेलिबरेटली क्रिएटेड बिफोर द रिलीज ऑफ अ फिल्म ओनली फॉर पब्लिसिटी? 85% said yes and 15% said no. Whoa.